हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपनी ज़रूरत पर, जिस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है, हमने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उससे कुछ शॉपिंग कर ली, लाख रुपए तक की भी हम शॉपिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो हम उसे पे नहीं कर पाते। और ये वाली समस्या सबसे बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से जो सामने आई है वो लॉकडाउन के दिनों में आई है, जब लोगों के पास पैसा नहीं था। लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ किया, शॉपिंग मॉल से, अलग अलग जगहों से ऑनलाइन उन्हें शॉपिंग करी, सामान खरीदा, अपनी ज़रूरतें पूरी करी और उन्हें ये उम्मीद थी कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और हमारी सैलरी आएगी या हमारा बिजनेस दोबारा से रिज्यूम होगा, हम इनकी पेमेंट ऑन टाइम कर देंगे। अब ऐसे टाइम में जब आपके पास जॉब भी नहीं है, दूसरी तरफ आपका क्रेडिट कार्ड भी, जो उसका लोन है, जो आपका क्रेडिट है, वो ड्यू होता जा रहा है, उस पर पेनल्टी लगातार बढ़ रही है। और एक तरफ आपके ऊपर लॉकडाउन, अनएम्प्लॉयमेंट की मार है, दूसरी तरफ बैंक का टॉर्चर शुरू हो जाता है। बैंक जो टॉर्चर करता है वो डायरेक्ट नहीं करता, वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को आपके ऊपर लगा देता है, जो आपके पास लगातार आके कॉल करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं, आपके घर पर जाके पड़ोसियों को बरगलाते हैं, जिससे सोशल रेपुटेशन भी आपकी खराब होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से कोई भी स्वाइपिंग की है या पेमेंट की है या उन्होंने कोई लोन लिया है, शॉपिंग की है, तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि बैंक अपने तमाम मैटर्स को, जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, और स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वालों की, कि उन्हें मार्च के महीने में अपनी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और ऐसे मैटर्स जो बैड डेप्ट बने हुए, यानी कि वो लोन जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा, बैंक डेस्परेटली कोशिश करता है कि अपने बैड डेप्ट को कम से कम फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट में शो करे। तो क्योंकि मान लो आपने 1 लाख रुपया लिया है, तो बैंक क्या करता है कि डायरेक्टली अपने बोरोवर्स को, जिनसे वो पैसा नहीं रिकवर कर पा रहा, उनको फ्लैट 50% तक की भी ऑफर दे देता है। फ्रेंड, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कहीं पे कोई लिखा हुआ कानून नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बैंक इसको न्यूज़पेपर में कहीं पब्लिश कर रहा है। ये एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर उन लोगों को पता होता है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड, लोन, होम लोन्स के सेटलमेंट कराता हूँ, तो मुझे ये नॉलेज है कि मार्च के महीने में बैंक बड़ी ऑफर्स अपने बोरोवर को देता है और 50%, 60%, और मैंने ये पर्सनली देखा है कि कुछ मेरे क्लाइंट्स को, जिन्हों के क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट थे, उन्हें 70% तक का भी प्रिंसिपल अमाउंट पे उन्होंने वेव ऑफ देके लोन को राइट ऑफ कर दिया। तो जो भी बोरोवर इस वक्त, मान लो आपने 1 लाख रुपया उधार लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड पर आपका लोन चल रहा है, तो आप अगर बैंक को अप्रोच करें या बैंक का कोई भी स्टाफ या रिकवरी एजेंट आपको अप्रोच कर रहा है और वो आपको एक अच्छी ऑफर दे रहा है, तो ये अच्छा टाइम है, आप अपने लोन को सेटल कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट कचहरी में भी इतना पैसा खर्च हो जाता है, आप लीगल एक्सपेंसिव, वकील की फीस, आना जाना, काम छोड़कर जाना, अगर इन सबको भी काउंट करें एक लॉन्ग रन में, तो वो कहीं ना कहीं आपके लोन से ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। तो अपने क्लाइंट्स को, जिन्होंने, जो बोरोवर हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि मार्च और अप्रैल के महीने में आप अपने अपने लोन को बैंक से सेटल कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप लोन से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।